हेलो फ्रेंड्स, कमिंग इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा इजी टॉपिक है और बहुत बेसिक बेसिक हम बात करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। सो क्वांटिटी कैसे चेक की जाती है, आई थिंक अपने प्रीवियस वीडियोस में आपने डिस्कस कर लिया। ठीक है, यहाँ हम एक नया टॉपिक सीखेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम क्वांटिटी या फिर को चेक करते हैं without AHL and RHL, but for that you need to understand one word which is called isolate. So isolate का मतलब ये नहीं कि मैं लेट हो गया, isolate का मतलब एक्चुअली कुछ और होता है हम मैथ्स के अंदर। I का मतलब होता है यहाँ पे इनवर्स ट्रिगो, I stand for inverse trigo। एक मिनट, just check my red pen, yeah this is inverse। L का मतलब होगा log functions, A का मतलब algebraic functions, E का मतलब trigonometric functions और E का मतलब exponential functions, right? So देखो isolate, isolate की हम बात करेंगे तो ध्यान रखें कोई भी फंक्शन अगर इन पांचों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी के अंदर आ रहा है तो फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है एट इट्स डोमेन। तो जो भी उसका डोमेन होगा वहां पे वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर सिंपल इंग्लिश बात करें तो ये फंक्शन हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस होते हैं, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। तो अगर डोमेन जो डिफाइंड है तो हम बोलेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एट इट्स डोमेन। तो अगर एट इट्स डोमेन नहीं लिख रहे हो तो इट्स ओके, बट फंक्शन आपके हमेशा कॉन्टिन्यूअस ही रहते हैं। सो इसके अंदर और हाँ, एक और बात इसमें और हमें समझनी है कि मान लीजिए दो फंक्शन है f और g, लेट्स से f और g मेरे पास दो फंक्शन है, इन पांचों में से किसी भी कैटेगरी की तरफ वो बिलोंग कर रहे हैं और ये दोनों फंक्शन मेरे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। सो इन दैट केस अगर दो फंक्शन मेरे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका डिवीजन भी मेरा कॉन्टिन्यूअस रहता है। तो अगर दो फंक्शन मेरे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ कॉन्टिन्यूअस रहता है, तो उसके अलग से हमें लिखने के लिए कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे बेस्ड में क्वेश्चंस ट्राई करने हैं वो हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 एंड 31, 32, 33, ये सारे इससे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सो एक बार मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को परफॉर्म करना है। वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चंस व्हिच आर बेसिकली 20, 21, 22 और उसके बाद नेक्स्ट में 31, 32, 33, राइट। तो हम इन 6 क्वेश्चंस की हम बात करें। सो पहले मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन 20 में हमें दिया है fx which is equal to x square minus sin x plus I think 5 के ऊपर प्लस 5। आपको चेक करना है एक कॉन्टिन्यूअस है पाई पर, तो पाई पर एक सिंगल वैल्यू है पाई, उसमें मुझे इसकी क्वांटिटी चेक करनी है। ठीक है, सो देखो इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर हम आइलेट की बात करें, ठीक है, ये आपका एक अलजेब्रा में आ जाएगा, ये मेरा ट्रिगो में आ रहा है और ये भी इनफैक्ट अलजेब्रा, इसको हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर अलजेब्रा आ गया, 5 अलजेब्रा है, sin x मेरा भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सो दो या दो से ज्यादा फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस होते हैं तो उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ कॉन्टिन्यूअस होता है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। बट सर लिखना किस तरीके से? सो एज एक्स स्क्वायर एंड 5 आर algebraic function and sin x is trigo functions, therefore x square, sin x and 5 are continuous at x equal to pi। अब देखिए मैंने यहाँ पे कोई भी LHR RHR नहीं डाला, सिंपल एक लैंग्वेज फॉर्म में लिख रहा हूँ बिकॉज जितने भी फंक्शन है आपके पास ये आपके आइलेट में कवर हो रहे हैं, तो मैंने सीधा लिख दिया कि वो पाई पे कॉन्टिन्यूअस है। बिकॉज 3 फंक्शन आपके पाई पर कॉन्टिन्यूअस है तो इनका सब्ट्रैक्शन, एडिशन भी कॉन्टिन्यूअस होगा और आप लिखोगे फिर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 is continuous at x equal to pi,
या फिर हम ये भी लिख सकते हैं fx is continuous at x equal to pi। that's it, खत्म। क्लियर, इजी क्वेश्चन था पूरा। तो मैं ऐसे ही करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन 20 क्लियर हो गया। अब आ जाओ 21 पे कि 21 कैसे करना है। इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 और यहाँ पे हमें फंक्शन दिया है fx हमें दिया है। पहला पार्ट हम कर रहे हैं, बाकी दोनों पार्ट को क्लियर हो जाएंगे। sin x प्लस cos x, ठीक है। अब sin cos x आइलेट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सो दीज आर बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। सो sin x लिखेंगे sin x एंड cos x आर ट्रिगो फंक्शंस, therefore continuous everywhere, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमसे ऐसा नहीं पूछा गया कि हमें पाई पे चेक करना है, कहाँ हमें सिर्फ बोला कि क्वांटिटी चेक करनी है, तो हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा। अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो फर्स्ट पार्ट में sin x प्लस cos x, सेकेंड पार्ट में उनका डिफरेंस और थर्ड पार्ट में उनका प्रोडक्ट, ये भी कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे एवरीवेयर। तो मैंने तीनों को एक ही पार्ट में करते, बट आप नहीं करोगे, आप उससे अलग अलग होगे। Therefore sin x plus cos x is continuous everywhere, फिर sin x minus cos x is continuous everywhere और sin x into cos x is continuous everywhere। तो ये आप उससे अलग अलग लिखोगे, मैंने साथ में लिख दिया इसे। प्लस क्लियर हो गया। 22 में आपको छोड़ा बिकॉज छोड़ना क्या इजी से ही है, बिकॉज अगर आप देखो कोसाइन कॉस होता है, कोसेकेंट कोसेक होता है, सीकेंट सेक बोलते हैं और कोटेंजेंट को कॉट बोलते हैं। ये सारे फंक्शन आपके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आते हैं और अगर सारे फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री में आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन जाएंगे, ठीक है। तो डे सेकंड बहुत इजी है, वो अलग से ही मैंने नहीं करा रहा। अब आ जाओ 31, 32 एंड देन कम बैक टू द 33। So let's come back to the 31, 32 and then 33. So मैं आपको ये थोड़ा सा अलग चला जाता है। 31, 32, 33। हम 31 की बात कर रहे हैं तो फंक्शन आपको गिवन है which is cos into x square। इसको ना हम बोलते हैं एक्चुअली जो क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है वो एक्चुअली है cos x square, cos x square लिखा हुआ है। तो इनको हम बोलते हैं बेसिकली कंपोजिट फंक्शंस। फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन, इसको हम बोलते हैं। वो हमने पढ़ा नहीं है तो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं कि फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन लिखा जाता है तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल नहीं है, यहाँ पे x स्क्वायर एज अ एंगल ट्रीट कर रहा है, तो ये फंक्शन है कंपोजिट फंक्शंस, राइट। तो इनको कैसे करना है, आप अगर देखो ध्यान से cos आपका एक ट्रिग्नोमेट्री बन जाता है, x स्क्वायर आपका अलजेब्रा बन जाता है। तो अगर दो फंक्शन मेरे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो उनके कंपोजिट फंक्शंस भी मेरे कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही होंगे। सो आप कैसे लिखोगे इसे, एज cos x एंड x स्क्वायर आर ट्रिगो एंड algebraic functions respectively, therefore continuous function, ठीक है। एवरीवेयर आप सॉल्व कर सकते हो। और अगर दो फंक्शन मेरे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो उनका कंपोजिट यानी कि cos x स्क्वायर भी कॉन्टिन्यूस होगा या फिर मेरा fx मेरा एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा एवरीवेयर, राइट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 31 क्लियर हो गया। अगर 32 पे आते हैं तो वहां लिखा है mod cos x। तो दो फंक्शन कौन से बनेंगे, एक mod x और एक cos x। mod x अलजेब्रिक है, cos x ट्रिग्नोमेट्री है, continuous everywhere, therefore mod cos x is also continuous function। और थर्ड आपका है sin mod x, sin x and mod x are continuous function, therefore sin mod x is also continuous functions। क्लियर, समझ आ गया आपको, ढंग से क्लियर हो गया, ठीक है। सो इस क्लास में इतने थोड़ा सा लेवल टाइप क्वेश्चन से है, इसमें कोई एलएचएल आरएचएल इसमें यूज नहीं हुआ था, इसलिए मैंने इसकी वीडियोस बिल्कुल अलग से बनाई है। थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट।